ओम शांति। 25 मार्च 2025। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। तो बाबा ने आज स्मृति दिलाई कि तुम तो मालिक बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, तुम शक्तिशाली हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हो तो बच्चा कभी शरण में नहीं जाता, लेकिन वो तो मालिक होता है, वो वर्षे का अधिकारी होता है। तो इसलिए बाबा ने वो स्मृति दिलाई, क्योंकि शरण में हम कभी किसी की क्यों जाते हैं? जब हम इंटरनली बहुत वीक होते हैं, जब हम वल्नरेबल स्टेज पर से गुजर रहे होते हैं, जब हमारे पास कुछ होता नहीं है, तब हम किसी का सपोर्ट लेते, सहारा लेते। लेकिन बाबा ने कहा बाप और बच्चे का संबंध ऐसा नहीं है। तो बच्चे भी उसके वर्षे का अधिकारी होते हैं। तो हम आत्माएं भी सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, हर गुण, हर शक्ति के हम अधिकारी हैं। लेकिन खुद को भूलने की वजह से कभी कभी खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। आगे बाबा ने प्रश्न पूछा, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। तो बाबा ने उत्तर दिया, हम बाप के पास आए हैं। वो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में स्मरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। बहुत बड़ी अथॉरिटी। हमारा कनेक्शन किसके साथ है? हमें पढ़ाने वाला कौन है? बाबा आज ये एहसास कराना चाह रहे हैं। बाबा ने कहा कि हम बाप के पास आए हैं और वो हमारा बाप है, शिक्षक है, सतगुरु भी है, लेकिन निराकार है। लेकिन इसीलिए बाबा ने कहा कि जब हम इस स्मृति को फॉर्म करते हैं, जब हम इस स्मृति से बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं और जब हम परमात्मा को उसके असली स्वरूप से और उसके गुणों से जब हम उससे जानते हैं, बुद्धि में खुशी का पारा तब चढ़ता है। तो बाबा ने कहा फिर माया तंग नहीं करती, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन का, उस नशे का लेवल बढ़ता जाता है, हमारा कन्विक्शन बढ़ता जाता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है, हमारा साथी कौन है, गाइड कौन है। और जितना जितना इस ज्ञान का साथ हमें मिलता जाता है, जितना जितना बाबा की गाइडेंस का, समझाने का साथ हमें मिलता जाता है, उतना उतना हमें हमारे लिए हमारी पहचान जो है वो बड़ी और सहज होती जाती है और नेचुरल होती जाती है कि मैं ये देह नहीं, लेकिन इस देह से अलग आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ, एनर्जी हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। तो इस बात के ऊपर हम और कन्विंस होते जाते हैं। तो फिर माया तंग नहीं करती। माया माना हमारे अंदर की वीकनेसेस जो हमारे अंदर देभान के आने के कारण आ गई थी, उनसे हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति की गहराई को समझ पाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाइस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाइस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। सिनेमा तो बाइस्कोप की जो बात आती है, या जनरली जो हम वीडियोस देखते हैं या रील स्क्रॉल करते हैं आजकल, तो क्योंकि आजकल सिनेमा तो सबके पास अपने पास ही है, क्योंकि मोबाइल में, हमारे फ़ोन में सब कुछ होता है। तो बेसिकली जब हम एक जिसे कहेंगे कि ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम एक बहुत ऊंची स्थिति को एडमायर कर रहे हैं, जहाँ पर हम आत्मिक स्थिति को परमानेंट बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का संग, चाहे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, चाहे हम कोई चीज़ ऐसी सुन रहे हैं, कुछ भी ऐसा लिंक कि जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं और उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उससे हमारा देह भान बढ़े, तो वो चीज़ हमें हमारे जीवन से एलिमिनेट करनी पड़ेगी, उससे हमें दूरी बनानी पड़ेगी। कि ऐसी कोई भी चीज़, क्योंकि ये हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि आज अभी के युग में, अभी के एरा में
इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम सुन रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके की चीज़ों को हम देख रहे हैं, उनसे मेरे भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं किसी ऐसी चीज़ के टच में तो नहीं जिससे मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तो मेरे भीतर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, मुझे उन चेंजेस को नोटिस करना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार का ऐसा संग, चाहे वो बुद्धि से हो, चाहे वो इस शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा हम किसी चीज़ का संग कर रहे हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हम अपने अंदर ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि जितनी जितनी अंदर में इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी किसी भी रीति से, तो उतना उतना हमारे लिए इस आत्मिक स्थिति को, या जिसे हम कहते हैं कि उड़ती कला को, या अपने आप को पावन बनाने वाली प्रोसेस में हमें उतना ही डिले होता जाएगा। दूसरा पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है, बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। तो मन, वचन और कर्म, बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना है, और सबको यानी कि सबको ये मीठी मीठी बातें सुनानी है, बाबा की याद दिलानी है, और बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं होते हैं, जब तक हम उसके ज्ञान से कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक हमारे भीतर चेंजेस नहीं आते हैं, तब तक हमारे भीतर वो स्वतंत्रता नहीं आती है, हम गुलाम रह जाते हैं। और ये गुलामी हर एक आत्मा के भीतर है जो परमात्मा को नहीं जानती है, जो उसकी बातों को नहीं समझती है, जो उसकी बातों को गहराई से धारण नहीं करती है। तो हर एक वो आत्मा गुलामी की अनुभूति करती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये बात याद दिलाओ, बाप की याद दिलाओ, कनेक्ट करवाओ, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आत्मा उस गुलामी से स्वतंत्र हो जाए। वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो, तो दे और दे की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। आप देखिए वरदान में जहाँ प्रीत है, और बाबा ने कहा ना, प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो। ये जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, हमेशा से हम आत्माओं की मन बुद्धि को खींचता है, चाहे वो देहधारियों के साथ हो या परमात्मा के साथ हो। लेकिन ये जो रिश्ते वाला लिंक है, ये जो अनुभूति है, इसने हमें हमेशा अपनी तरफ खींचा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये लिंक मेरे साथ जुटाओ, ये अनुभूति मेरे साथ करो। क्योंकि जहाँ पे प्रीत है, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर संबंध है, वहाँ पर उस व्यक्ति की बात मानना बड़ा आसान हो जाता है। अगर हम नॉर्मली देखें, हमारे ऑफिस में कोई हमें कुछ कह दे, या कोई जिनको हम नहीं जानते कोई हमें कोई काम करने के लिए कह दे, तो हो सकता है एक पॉइंट पर इवन वी नो कि वट एवर दे आर सेइंग इज़ राइट और हमें कर लेना चाहिए, बट फिर भी कई बार वो बात हम कान के पीछे कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कर देंगे, आज नहीं कल कर देंगे। लेकिन इवन इफ वी नो कि हाँ ये सही बोल रहे, तब भी हम कई बार सोचते हैं चलो लेट इट भी, कर देंगे। लेकिन जहाँ पे प्रीत है, जिनके साथ हमारा बड़ा प्यार है, जिनके साथ हमारा कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, संबंध बहुत अच्छा है, वहाँ पर हम कितना टाइम लगाते हैं उनकी बातों को मानने में, कितना जल्दी हम वो काम करते हैं। क्योंकि भाव बैठा है, भावना बैठी है, प्यार है उनके प्रति, अंदर एक झुकाव है उनके प्रति। तो परमात्मा ने भी क्या कहा कि जब प्रीत बुद्धि होती है और फिर जब स्मृति का स्विच ऑन होता है,
तो क्या होता है, तो फिर आप उस स्थिति में एकदम से बैठ जाते हैं, उस स्थिति में एकदम से चले जाते हैं। तो ये प्रीति, ये जो कनेक्शन है, ये जो संबंध है, और इस संबंध की अनुभूति इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसीलिए बाबा ने कहा कि प्रीत बुद्धि बन, स्मृति का स्विच ऑन करो, तो दे और दे की दुनिया की जो स्मृति है इसका स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा मुख से बाबा कहने में टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। और उस स्मृति में अगर प्यार हो, भावना हो, तो बात और सुंदर हो जाती है। हमारे एफ़र्ट्स कम हो जाते हैं, मेहनत कम। कितनी बार बाबा कहता है कि मोहब्बत है तो मेहनत नहीं लगेगी, एफ़र्ट्स नहीं लगेंगे। सो दैट मोहब्बत, दैट लव इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्यार वहीं होता है वेयर देयर इज़ रिलेशन, जहाँ पे संबंध है। स्लोगन है, देभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। सत्यता की परख है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम बोलते हैं ना, हम तो सच बोल रहे हैं, उनको तो अच्छा ही नहीं लगा, हमने सच बोल दिया। सच तो हमेशा कड़वा होता है। वी यूज़ सच फ्रेजेस, हम इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं। तो बाबा ने कहा सत्यता की परख है, अगर वो सच में सत्य बात है। सत्य माना अगर आत्मा ने अपनी सत्य स्थिति में स्थित होकर के ये बात बोली है, उसी को सत्य बोलेंगे। जब आत्मा अपने को बॉडी समझ रही है और उस समय पर कोई बात बोल रही है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड सत्यता। लेकिन जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है और तब कोई बात बोल रही है, दैट इज़ कॉल्ड सत्यता या ट्रूथफुलनेस। तो सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति। और अगर दिव्यता की अनुभूति नहीं हो रही है किसी को, मैं सत्य बोल रही हूँ और अगर उनको दिव्यता की अनुभूति नहीं हो रही है, या वो ऑफेंडेड हो रहे हैं, या उनको अपमान की अनुभूति हो रही है, इट मीन्स आई नीड टू चेक कि मेरे भाव में कुछ मिक्स तो नहीं है, मैं किस स्थिति से इनके साथ बात कर रही हूँ। बाबा कहते, कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल और कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। तो उसमें हम अपनी ज़िद को या इस चीज़ों को भी ना लेके आएँ, क्योंकि हमारा एक मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपने आप को सच्चा रख करके, हम अपने आत्मिक स्थिति को सस्टेन करते हुए, हम वो चीज़ एक्नॉलेज करते हुए वो सत्यता को कन्वे करें, वो बात को कन्वे करें, उस इशू को रिज़ॉल्व करें। अगर वो बहुत अच्छे से उनको समझ में आ जाता है, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो नहीं समझना चाहते हैं उस बात को, तो हमें छोड़ भी देना चाहिए, लेट इट बी। लेकिन उसको सिद्ध और ज़िद करने में वो हमें ज्ञान नहीं समझाता है, वो हमें ज्ञान नहीं सिखाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि सत्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें दिव्यता की अनुभूति हो, डिविनिटी हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हूँ। क्योंकि अगर मेरे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस का लेयर बैठा हुआ है, तो वो उस बात को जैसे मैं कन्वे करूँगी, उसमें ईगो वाले जर्म्स होंगे जो दूसरे के अंदर भी वो जर्म्स को जगा देगा। इसीलिए वो बात कभी भी रिजॉल्व नहीं होगी। तो ये था कि सत्यता और सभ्यता हमें किस बात में रखनी है। ओम शांति।